उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से। यहां के हर्रावला इलाके में एक मंदिर के बाहर एक युवक को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। उस युवक ने मंदिर पर पत्थरबाजी भी की और युवक की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक गोल्ड टोपी भी पहने हुए नजर आ रहा है। उधर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कहा कि आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं। ये किसी विधर्मी द्वारा रात को 1 बजे के लगभग यहाँ पर मंदिर में पेशाब करी पहले, फिर पेशाब करने के बाद उसने मंदिर में तोड़ फोड़ का प्रयास करा, शीशा तोड़ा, मंदिर के दरवाजे में ईंट द्वारा पत्थर से तोड़ के सारा शीशा तोड़ दिया गया, मंदिर में नुकसान किया गया। ये जो विधर्मी हैं इन्होंने इनकी मानसिकता इसे कि ये आपस में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फसाद कराने के एवज में किया गया होगा और इनका मेन है धर्म को जो है धर्म के साथ खिलवाड़ करना। देखिए, प्रातः ये सूचना मिली जब मंदिर हर्रावला पुजारी जब पहुंचे तो एक ग्लास फूटा हुआ था, तो उनको लगा कुछ वहां पर कोई गलत हरकत हुई, तो इस पर उन्होंने अपना वहां जो कैमरे लगे तो उसको चेक किया, तो वहां एक धर्म विशेष का व्यक्ति आपत्तिजनक हरकत करते हुए देखा गया था, क्योंकि फुटेज पुलिस ने हासिल कर लिया। तत्काल इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया अज्ञात के खिलाफ और टीम लगाई गई इसको ट्रैक डाउन करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से एक धार्मिक इस तरह से जगह पर ऐसी कोई गलत हरकत की गई तो नेचुरल सी बात है, जो मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको संबंधित धाराओं में तलाश के लिए टीमें लगाई गई है। मुझे लगता है उसकी तलाश हो जाएगी और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें हरिद्वार में पार्किंग संचालकों की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है। यहां पर रोडी बेल वाला पार्किंग संचालकों और यात्रियों के बीच झगड़े का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक हाथ में डंडे लिए नजर आ रहे हैं। वीडियो में यात्री पार्किंग के कर्मचारी पर यात्रियों से मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। बताया जा रहा है कि झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने लग गई। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों का शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया गया है। बागेश्वर के मनकोट इलाके में एक ट्रक सीधा घर में जा घुसा। ट्रक के घर में अचानक से घुसते ही घर के अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति बुरी तरीके से घबरा गए। बताया जा रहा है कि हादसा ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। बस गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर का एक हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ों पर मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के चोपता में भारी बर्फबारी हुई। चोपता को वैसे भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहाँ सर्दियों में खूब टूरिस्ट पहुंचते हैं। अब यहाँ पर बर्फबारी के बाद नज़ारे काफी खूबसूरत लग रहे हैं और टूरिस्टों की आमद भी बढ़ने की उम्मीद है। बर्फबारी के बाद फसलों को काफी फायदा होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन और बारिश बर्फबारी की उम्मीद जताई है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो गई। पूरी बद्रीपुरी में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ चुकी है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। इस बार प्रशासन का टारगेट था बर्फबारी से पहले ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को लगभग पूरा कर दिया जाए, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से मास्टर प्लान के सभी काम प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों में अचानक से मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। चमोली में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये खूबसूरत तस्वीरें औली की, जहां पर हरे भरे पेड़ पौधे जो कि कल तक खाली खाली दिखाई दे रहे थे, आज बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। स्थानीय कारोबारी को भी औली में पर्यटकों के आने का इंतजार है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ही पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने वाले सैलानियों के लिए अच्छी सौगात है। जी, काफ़ी अच्छा और खुशी का माहौल है यहाँ पर। सभी व्यापारी जो यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने काफ़ी तैयारियां की थी क्रिसमस को और न्यू ईयर को लेके, तो यहाँ आज बहुत ही खुशी का माहौल है। जो ये मौसम परिवर्तित हुआ और तेज बर्फबारी हो रही है, हम यहाँ से सभी का आग्रह करते हैं कि सभी पर्यटन आए। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। आप देखिए किस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय बर्फ की सफेद चादर यहाँ पे बिछ चुकी है। पेड़ों पर आप देखिए
बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है और जो पहाड़ों में मौसम विभाग ने कहा था कि अगले कुछ दिन मौसम बदल सकता है, वो पूर्व अनुमान सटीक साबित हुआ, यहाँ पे नजर आया। और अब जो कारोबारी हैं, जो पर्यटक हैं, जो औली आना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है कि क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम बदल गया है और बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह शाम के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो वहीं अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से प्राकृतिक झरने तक जम चुके थे, तो कहीं ना कहीं अब मौसम बदलने के साथ पहाड़ों में एक बार फिर से ठंड दस्तक देगी। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, औली रोड, जोशीमठ। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदली है। जहां निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। ताजा तस्वीरें हर्षिल से सामने आई, जहां हल्की बर्फबारी जारी है। मौसम के करवट बदलने से जनपद में ठंड महसूस की जा रही है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई। यहां से निसड़ी गांव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गांव में जमकर बर्फबारी हो रही है। लोग अपने घरों में दुबक गए हैं और कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। चमोली की नीति घाटी में तो सब कुछ जम गया है। तस्वीरें नीति घाटी के टिमर सैंड महादेव की हैं, जहां पर महादेव की बर्फ की शिला का आकार ले चुके हैं। शिवलिंग के ऊपर टपकने वाले पानी पर पूरी तरीके से बर्फ जम चुकी है। वहीं पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में, लेकिन घाटी के सुंदर नज़ारे पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। लिहाजा इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक और सैलानी पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि टिमर सैंड महादेव को मिनी अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों पर आगे भी बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। राज्य के 6 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ेगा। यहां तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ सकती है। देहरादून से बड़ी खबर, विजिलेंस में लंबित चल रहे मामलों की जांच को लेकर अब समय सीमा तय कर दी गई है। विजिलेंस में 24 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनकी जांच पिछले 2 साल से चल रही है। अब इन सभी मामलों की जांच 3 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच की रिपोर्ट के बाद ही विजिलेंस कमेटी आगे का फैसला लेगी। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को लेकर बड़ी खबर है। अब नैनीसैनी एयरपोर्ट से 43 सीटर प्लेन उड़ाने की कवायद जोरों पर है। एयरपोर्ट को 4 साल का रेगुलर लाइसेंस मिलने के बाद अब नैनीसैनी को 2B से 2C कैटेगरी में भी तब्दील किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा का सपना अब सपना ही नहीं रहने वाला है, बल्कि यहाँ पहले से ज्यादा यानी कि छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। असल में अब तक जो फ्लाई बिग एयरलाइंस के 20 सीटर छोटे प्लेन से हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया जा रहा था, वो तो परवान नहीं चढ़ा। लेकिन अब भारत सरकार की एयरलाइंस कंपनी अलायंस एयर के 43 सीटर बड़े प्लेन से हवाई सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए अलायंस एयर की टीम बकायदा एयरपोर्ट का निरीक्षण भी कर चुकी है। हवाई सेवा की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि डीजीसीए ने एयरपोर्ट को 4 साल का रेगुलर लाइसेंस भी जारी कर दिया है। इसको हम लोग विस्तार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ताकि इसको हम 2C श्रेणी में ले जाएं। 2C श्रेणी से के होने पर इसमें एयर जो क्राफ्ट होगा उसकी क्षमता अधिक बढ़ जाएगी। धामी सरकार पहले ही अगले साल 26 जनवरी तक नियमित हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब एयरपोर्ट को अपग्रेड भी किया जा रहा है। 2B से 2C में तब्दील करने के लिए रनवे की लंबाई बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत एंड पॉइंट पर करीब 30 मीटर और उसके बाईं ओर करीब 45 मीटर मिट्टी भरी जा रही है। और ये नहीं, ATC बिल्डिंग के साथ ही टर्मिनल की छोटी मोटी कमियों को भी दूर किया जा रहा है। तो उसमें 30 मीटर मिट्टी का भरान चल रहा है और उसके बाईं ओर 45 मीटर में मिट्टी का भरान और दीवार का कार्य चल रहा है। नैनीसैनी एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाने की कवायद पहले भी हुए, लेकिन सब नाकाम रही। अब अलायंस एयर के 43 सीटर प्लेन से उड़ान भरने की फिर हो रही कवायद के बाद उम्मीदें भी जिंदा हो रही हैं। लेकिन अब देखना ये भी है कि कोशिश पहले की तरह रास्ते में दम तोड़ देती है या फिर किसी मुकाम पर पहुंचती है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
देहरादून में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि साल 2025 तक देवभूमि को ड्रग फ्री करेंगे। सीएम ने कहा कि लोगों को नशे की लत से दूर करना होगा। इसके लिए समाज के सभी प्रबुद्धजनों को साथ आना होगा, जिससे देवभूमि को ड्रग फ्री बनाया जा सके। हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग को प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर हम कड़ा रूप भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता धीरज साहू से बरामद कैश को लेकर सीएम धामी ने भी निशाना साधा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, देश में भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में नोट जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 70 साल के इतिहास में अगर कुछ किया है तो वो है जनता से छल और झूठ की राजनीति। लूटो और राज करो इनके नेताओं का ध्येय वाक्य है। बीजेपी ने 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा प्रयोग किया है, लेकिन कांग्रेस में ये सब इतनी आसानी से होगा ऐसा नहीं दिखता। हरिद्वार में टिकट से जुड़े सवाल पर 75 साल के हरीश रावत ने साफ कह दिया है कि जब राहुल गांधी कहेंगे बहुत हो गया तब दूसरी बात होगी। मतलब ये कि कांग्रेस में सीनियर नेता फिलहाल साइड देने के मूड में नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने वाले तीनों नेता 60 साल से कम उम्र के हैं। मतलब ये कि बीजेपी नए नेताओं पर दांव खेल रही है, पर कांग्रेस में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ 77 साल के कमलनाथ हों, 72 साल के अशोक गहलोत, 75 साल के हरीश रावत, राज्यों में जमे नेता चुनावी राजनीति से दूर जाना नहीं चाहते। पूर्व सीएम हरीश रावत से सवाल पूछा गया कि क्या फिर एक बार वो हरिद्वार सीट से टिकट के दावेदार हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक राहुल गांधी नहीं कहेंगे कि बहुत हो गया तब तक डटे रहेंगे। मतलब ये कि जब राहुल गांधी कहेंगे तभी शायद चुनावी राजनीति छोड़ने की बात हो, वरना कोई प्लान नहीं दिखता। इस पार्टी को गतिशीलता तो देनी पड़ेगी ना। तो हरिद्वार के अंदर संघर्ष के बिंदुओं को छांट करके मैं गतिशीलता देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें इसको चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। यदि कल राहुल जी कहेंगे नहीं अब राहुल जी बहुत हो गया, फला को लड़ा देते हैं, उनको लड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस में संकट यही है, पार्टी में पोजीशन और टिकट को लेकर नेता आपस में भिड़े होते हैं। और राहुल गांधी अगर ये बात समझते तो शायद पार्टी की ऐसी नौबत नहीं आती। ऐसे में राहुल गांधी हरीश रावत को बहुत हो गया कहेंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। बीजेपी के प्रयोग और हरीश रावत की बात पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह कुछ कहना नहीं चाहते, पर बीजेपी का कहना है कि जनता राहुल गांधी, हरीश रावत सबको चुप करा चुकी है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम करती है। उन्हें किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना, उन्होंने अपने हिसाब से तय किया है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। राहुल गांधी जी को पहले ही जनता चुप करवा चुकी है। अब वो दूसरे को क्या कहेंगे, किसी को चुप करवाएंगे। कहना चाहूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से कि आपको भी जनता ने चुप करवा दिया और अब आप शांत रहें। आपसी झगड़ों में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव सत्ता गंवा रही है और बीजेपी इसी का फायदा उठाकर सरकार बनाती जा रही है। पर पूर्व सीएम हरीश रावत की कही बात पर क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी गौर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में एक नाबालिग लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग लड़की की मां और प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिससे लड़की परेशान थी। कोटद्वार के कलजी खाल ब्लॉक में मलाऊ गांव के रहने वाले 55 साल के शख्स की छत से नीचे गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से हुआ हादसा। धौरागढ़ में टैक्सी संचालकों ने आरटीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी दी है कि अगर उत्पीड़न पर रोक नहीं लगी तो परमिट जमा करने को मजबूर होंगे। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में पिछले 6 सालों से आंदोलन चल रहा है। गांधी पार्क में प्राधिकरण को खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों ने धरना दिया। चमोली में मंगलवार से डाककर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। अपनी कई मांगों को लेकर डाककर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। रुड़की के रामनगर कोर्ट परिसर में गर्भवती महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। महिला की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद संत भी खुश हैं। हरिद्वार में संतों ने कहा कि जल्दी पीओके भी भारत का हिस्सा बनेगा। धौरागढ़ में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हफ्ते भर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। रुद्रप्रयाग में चल रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। फाइनल मैच में राजकीय इंटर कॉलेज मौज खाल ने जीत दर्ज की। धर्मनगरी हरिद्वार में 23 सितंबर से गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस बार गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को एक्टर अनुपम खेर ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को लेकर बातचीत हुई है। सीएम ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए बतौर माहौल बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। कोटद्वार का आर्य कन्या बालिका इंटर कॉलेज नए सत्र से बंद होने जा रहा है। 400 से ज्यादा बच्चे होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब बच्चों को नए सत्र से परेशानी होनी तय है। दरअसल आर्य कन्या अशासकीय विद्यालय की बिल्डिंग की लंबे समय से मरम्मत न होने से बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जर्जर हो चुका है। स्कूल की मरम्मत नहीं हो पा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन को डर है कि पुरानी बिल्डिंग के नीचे पढ़ना बच्चों के लिए जान से खिलवाड़ जैसा होगा। इसके चलते अब अगले सत्र से स्कूल बंद करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए स्कूल प्रबंधक की ओर से सरकार को पत्र भी भेज दिया गया है। तो उससे पानी टपकता है, बरसात में बच्चों को बैठाना मुश्किल हो जाता है। अभी पहाड़ में एक विद्यालय का भवन गिर गया था, वहाँ के ले आके मैनेजर को अध्यक्ष को बंद कर दिया जेल में। और आर्य समाज तो ऐसा कोई रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। 400 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, किसी के बच्चे की जान माल का खतरा होगा तो स्टाफ की जान माल का खतरा होगा, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई अब ऑटोमेटिक मशीनों से कराई जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। ट्रायल के लिए मशीनें मंगाई जा रही हैं और ट्रायल सफल रहा तो सभी गंगा घाटों पर मशीनों से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाएगा। नगर आयुक्त का कहना है कि जिन छोटी गलियों और बाजारों में मशीन नहीं जा सकती वहां मैनुअल सफाई रखी जाएगी। घाट वाले जो एरियाज हैं हमारे निगम क्षेत्र के, उसमें अभी फिलहाल हम स्टडी फेज में हैं, बट जल्द ही हम वहाँ पे ऑटोमेटिक सफाई व्यवस्था के लिए मशीन्स का ट्रायल करेंगे और अगर वो सफल रहता है तो उसको हम और घाटों पे भी उसको प्रयोग में लाएंगे। सब जगह मशीन जाए ये संभव नहीं है। इनिशियल फेज में जो है हम घाटों से शुरू करेंगे। उत्तरकाशी में मंगशीर की बग्वाल की धूम है। इसमें तिब्बत विजय का एक इतिहास छुपा है और ग्रामीण इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। मंग सिर मैत हम जोला पैका पकाय स्वाद पकोड़ा खोला पैका पकाय स्वाद पकोड़ा खोला। उत्तरकाशी के कई गांव में मंगसीर बग्वाल की धूम देखी जा रही है। ग्रामीण अपनी इस परंपरा उत्सव को आज भी जिंदा रखे हैं। सीमांत जिले उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में दीपावली के ठीक 1 महीने बाद मंगसीर बग्वाल का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि गढ़वाल नरेश महिपत शाह के शासनकाल में तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमाओं में घुसकर लूटपाट करते थे। तब राजा ने माधो सिंह भंडारी और लोदी रिखोला के नेतृत्व में चमोली के पैनखंडा और उत्तरकाशी के टनकोट क्षेत्र में गहतांग नली नेलांग के रास्ते सेना भेजी और तिब्बती आक्रमणकारियों को हराया, जिसके बाद से ही मंगसीर बग्वाल मनाने की परंपरा चली आ रही है।
जिसे ग्रामीण विजय उत्सव के रूप में आज भी कई गाँव में मनाते हैं। जो हमारी मंगसी दिवाली मनाई जाती है, ये माधव सिंह भंडारी जब विजय प्राप्त करके आए थे तो इस उत्सव में मनाया जाता है। तो इसमें सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप इस उत्सव को एक पारंपरिक तौर पर मनाया जाए, क्योंकि हम जब भी गांव आते हैं तो इसमें एक हफ्ते पहले से हम इसकी तैयारी करते हैं। जंगल में जाके चीड़ की लकड़ी की छिलके निकालकर भैलू बनाते हैं और पूरे गांव में इसको घुमाते हैं। माधव सिंह भंडारी की तिब्बती पर विजय करने की कहानी है, जो एक्चुअल दिवाली जो हमारी ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है उसमें आ नहीं पाए थे। तो उसके उपरांत हमने 1 महीने बाद जब वो विजय प्राप्त करके आए थे तो हमने सेलिब्रेट किया था। मंगसीर बगवाल में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें महिलाएं और पुरुष रस्सा कशी कर ताकत का भी परिचय देते हुए विजय उत्सव मनाते हैं। साथ ही पारंपरिक रासो नाच का भी आयोजन किया जाता है। इस पर्व के लिए ग्रामीण महिलाएं कुछ दिन पहले से ही तैयारी करती हैं और पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। गाँव में और टेढ़ा मेढ़ा लाकड़ा होता जो निकालता नहीं या जो गिरता नहीं, क्योंकि पहलू बढ़ता ऐसी बहुत सुंदर बहुत ही अच्छे गीत गानों के साथ रंगारंग कार्यक्रम भी रात को फील्ड में होंदू। मंगसीर बगवाल उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक है, जिसे उत्तरकाशी के ग्रामीण आज भी बचाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। रामनगर के गर्जिया मंदिर के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हाथी के बच्चे ने इस ड्रम को फुटबॉल बना दिया, जिससे कुछ देर खेलता रहा और बाद में उसने उसे पिचका दिया। नैनीताल शहर का ट्रैफिक सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जरूर दिया, मगर कोर्ट आदेश के बाद भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई हैं। जनता पार्किंग नहीं होने से परेशान, तो पुलिस के पास अपने तर्क हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नैनीताल की सड़कों से पुलिस गाड़ियों को नहीं हटा सकी। हालात ये है कि हाईकोर्ट के पास ही सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, तो बीडी पांडे अस्पताल के सामने नो पार्किंग जोन में ही गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं, जिससे यातायात पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। हालात ये हैं कि टैक्सी चालकों ने CRST स्कूल के पीछे की रोड पर अपना ठिकाना बनाया है। हालांकि पुलिस जमकर लोगों के चालान काटकर जताने में लगी है कि वो कार्रवाई कर रही है। अब रसूखदार इसमें देखिए, उनके जो अपने चहेते जो होते हैं उनका वो चालान नहीं करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसका कोई अप्रोच नहीं होती है, जिसकी कोई पकड़ नहीं होती है, उसका चालान होता है। पुलिस सख्ती करती है, प्रशासन सख्ती करती है और माननीय न्यायालय का दिशा निर्देश आता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करो, तो उस पर क्या है कि जनता ही प्रभावित होती है। तो जनता को ये लगता है कि ये सरकार करवा रही है, क्योंकि पुलिस भी सरकार की है और प्रशासन भी सरकार का है, ये उसके पीछे रीजन रहता है। दरअसल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने शहर की सड़कों से गाड़ियां हटाने के निर्देश दिए थे, तो पुलिस ने गाड़ियां हटाने को लेकर लोगों के भारी भरकम चालान करने शुरू कर दिए, जिसके बाद कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक करने का आदेश दे दिया। 2 बार की बैठक के बाद भी हालात जस के तस रहे और अब पुलिस फिर से कार्रवाई की बात कर रही है कि ऐसे जितने भी इश्यू हैं जो पुलिस के रिगार्डिंग है और जिनमें एनफोर्समेंट करने की जरूरत है, हमारी तरफ से हमारी जितनी भी टीमें हैं उनको हमने साफ निर्देश दिए गए हैं। और पिछले माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में नैनीताल में हमारे लेवल पर काफ़ी बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें हमने चालान भी किए हैं, नो पार्किंग के चालान भी किए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे व्हीकल जिनका रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे इश्यूज थे, उनमें भी हमने कार्रवाइयाँ की है। एक तरफ जनता पर चालान की जमकर कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ सड़कों से गाड़ियां हटाने में नैनीताल की पुलिस नाकाम रही है। पुलिस पर ये भी आरोप है कि वो रसूखदारों पर कार्रवाई से बच रही है और गाड़ियां जहां तहां अभी भी खड़ी हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।